कितना काम करूं कुछ समझ नहीं आता। पूरे दिन लगी रहती हूं, तब भी यह काम है कि खत्म ही नहीं होता। कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी की मीठी, कभी किसी को फीकी, कभी किसी को नाश्ता, कभी किसी को खाना चाहिए, कभी किसी को पानी। परेशान हो गई हूँ। सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते सृष्टि रसोई घर में काम करते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। बहू, तुम तो हर समय काम का रोना रोती रहती हो। 4 प्राणी का घर है, आखिर है ही कितना काम। और फिर मदद के लिए कामवालियां भी लग गई हुई है। मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभी तो कोई बच्चा भी नहीं है। जब बच्चा होगा तब कैसे करोगी? सास रत्ना देवी ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। सास रत्ना देवी सृष्टि के काम के रोने को लेकर झीक गई थीं। सृष्टि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन काम का रोना वह हजारों बार गा चुकी थी। जबकि घर की जिम्मेदारी रत्ना जी के ऊपर ही थी। बहू होने के नाते और अपना शरीर थकने के कारण रत्ना जी अपनी कुछ जिम्मेदारी सृष्टि को सौंपना चाहती थी। इसकी शुरुआत उन्होंने सृष्टि को रात के खाने की जिम्मेदारी देकर शुरू की। और आखिर इसमें बुराई भी नहीं है। आखिर सास के बाद बहू ही तो घर संभालती है। सृष्टि अपने आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। दरअसल सृष्टि और राघवेंद्र की कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। सृष्टि आजकल के जमाने की मॉडर्न मगर आलसी लड़की थी, जहां पर उसने मायके में बिल्कुल भी काम नहीं किया था। इसलिए ससुराल में 4 लोगों का खाने का काम भी उसे बहुत अखर जाता था। जबकि सास रत्ना जी भी उसका पूरी तरह से हर काम में सहयोग करती थी। काम के चलते ही उसने अपने पति राघवेंद्र के कान भरना शुरू कर दिया था। पूरे दिन काम करते करते थक जाती हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता अपने लिए। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। घर में सास ससुर के होने से अपने लिए कोई प्राइवेसी भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं, एक अलग घर ले लेते हैं, जहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ समय भी ज्यादा मिलेगा। सृष्टि के सुंदर रूप रंग के मोहपाश में बंधा राघवेंद्र भी उसकी बातों में आ गया। मैं एक अलग घर लेकर रहना चाहता हूँ। राघवेंद्र ने घर वालों को अपना नया फरमान सुना दिया। अच्छी नौकरी होने के कारण उसने जल्द ही एक बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया और उसमें सृष्टि और राघवेंद्र अपने अनुसार घर को सजाने लगे। जल्द ही उनका सपनों का घर उनके सामने था। गृह प्रवेश के लिए पंडित जी से मुहूर्त भी निकल चुका था। गृह प्रवेश की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई थीं। रत्ना देवी भी इन तैयारियों में बराबर शरीक थीं। जहां वे अपने बेटे बहू के लिए नए घर के गृह प्रवेश के लिए खुश थी, वहीं पर अपने कलेजे के टुकड़े से दूर रहने के विचार से दुखी भी। मगर क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझाया जा सकता है, बड़ों को नहीं। माँ हमेशा ही बच्चों की खुशी में खुश है। सृष्टि ने अपने लिए लाल और गोल्डन रंग का सुंदर सा लहंगा बुटीक डिजाइन करवाया था। 2 दिन पहले लहंगा मिलने पर वह उसे पहनकर चेक कर रही थी। इधर उधर मुड़कर शेष में देखने के चक्कर में वहीं कमरे में सामान फैला होने के कारण सृष्टि उन्हीं सामान में अटक कर गिर गई और उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, मगर वह ठीक से नहीं उठ पाई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग कमरे में आ गए थे। डॉक्टर ने चेक किया, ज्यादा चोट तो नहीं है, मगर कुछ समय पूरी तरह आराम करना पड़ेगा और दवाइयां दे दी। अरे 2 दिन बाद घर की पूजा है, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, गृह प्रवेश कैसे होगा? मैं ऐसा करता हूँ, पंडित जी से कुछ दिनों बाद का मुहूर्त ले लेता हूँ, राघवेंद्र बोला। कुछ दिन तक सृष्टि पूरी तरह बेड रेस्ट पर थी।
रत्ना जी का पूरा काम संभालते हुए भी उसकी पूरी तरह से सेवा कर रही थी और उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। रत्ना जी सृष्टि की दवाइयों से लेकर उसकी पसंद की चीज, उसकी हर जरूरत का ध्यान रख रही थी। यह सब देखकर सृष्टि को बहुत आत्मग्लानि हुई। रत्ना जी की मेहनत और देखभाल से सृष्टि पूरी तरह सही हो चुकी थी। पंडित जी द्वारा निकाले गए घर के नए मुहूर्त का समय भी नजदीक था। सभी लोग मिलकर नए घर आपके घर की तरफ रवाना हो रहे थे। जैसे ही रत्ना जी ने पानी का कलश भरकर सृष्टि के सर पर रखा, सृष्टि ने उसे पलटकर रत्ना जी के सर पर ही रख दिया। यह क्या बहू, यह कलश तो अपने सर पर रखकर गृह स्वामिनी ही ले जाती है, रत्ना जी ने आश्चर्य से कहा। कुल सही कहा आपने, क्योंकि गृह प्रवेश तो आप ही करेंगे सासू माँ, इसलिए यह कलश भी आप ही ले जाएंगी। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली। रत्ना जी के हाथ में चाबी देती हुई वह बोली, अब यह नया घर आपका है। सभी लोग एक साथ रहने के ख्याल से ही बहुत खुश थे। सृष्टि को अपने किए का पछतावा करने का इससे बेहतर उपाय समझ नहीं आया। मेरी यह रचना पूर्णतया स्वरचित और मौलिक है। आपको मेरी रचना कैसी लगी, अवश्य बताइए।